नाम उसका आरिफ था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा आरिफ कहते थे, गालिबन इसीलिए कि उसके खदोखाल बड़े नफीस थे, खूबसूरत था, चाल ढाल में रौब टपकता था। उसका बाप नगर निगम के दफ्तर में मुलाजिम था, तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता, जाहिर है कि ऊपर की आमदनी लेता था। यही वजह थी कि आरिफ अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी काफी मिलता, इसीलिए कि वह अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, मगर वह बेइतनाई परतता। आखिर उसकी नजर एक शोखो शंग लड़की पर पड़ी जिसका नाम आयशा था। आरिफ ने उससे राहो रश्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वह उसकी इल्तिफात हासिल कर लेगा। नहीं, वह तो यहाँ तक समझता था कि आयशा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनूनो मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में आरिफ ने आयशा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरी कार बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आयशा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा आरिफ को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वह अपनी खिफात मिटाता रहा। इसके बाद उसने आयशा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश क्यों ठुकरा दी। आयशा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। यह कहकर आयशा चली गई। शहजादा आरिफ, जो किसी ख्वाबिली हसीना के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी शिकस्त खाई थी। इससे कबल उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो उसके इशारे पर चलती थीं, मगर यह आयशा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना यह बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आरिफ ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार-आवर साबित न हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसका दिल दुखा दे, मगर उसे आयशा की मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। कोई बड़ा से बड़ा मुशव्विर भी ऐसी मुस्कान का तस्वुर नहीं कर सकता था। आरिफ तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाहे इंतखाब आखिर आयशा पर पड़ी, जो उसकी खाला की सहेली की बेटी थी। बात पक्की हो गई, मगर आरिफ ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। उसके वालिद सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। आरिफ हठधर्मी से बोला, आपका फैसला कोई अदालत का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम नाफरमान हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। आरिफ का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफी ठंडा है, जो कहना है कह डालो। आरिफ ने रुककर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। किस लड़की से? आयशा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मियां सलीमुद्दीन की बेटी। जी हाँ, शायद वही। उसके वालिद जोर से हंस पड़े। अरे नादान, तुम्हारी शादी उसी लड़की से तय हुई है। क्या वह तुम्हें पसंद करती है? आरिफ बौखला गया। जी नहीं। कैसे जाना? मैंने इजहार किया था। उसने बेरुखी बरती। वालिद ने सर खुजलाते हुए कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। आरिफ एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, मगर आयशा को ये मत बताइएगा कि मैं वही हूँ जिसे उसने ठुकराया था। वालिद ने कहा, सोचूंगा। शादी हो गई। शहजादा आरिफ उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब वह आयशा का घूंघट उठाएगा और सब गिले शिकवे मिट जाएंगे। रात को दुल्हन को सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। आरिफ भी अंदर गया। फूलों से सजी मशहरी पर दुल्हन घूंघट डाले बैठी थी। काफी देर बाद उसने हिम्मत करके कहा, आयशा। उसे घूंघट उठाया और दंग रह गया। वो आयशा नहीं, कोई और ही लड़की थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सारे ख्वाब एक ही पल में बिखर गए हों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। और ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल AI वाला जोक्स्टर को सब्सक्राइब करें।